नमस्कार साथियों। आज है 23 दिसंबर सन 2025। एसएनए पर मैं एक वीडियो और लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे एडमिन लॉगिन की। एडमिन लॉगिन मैंने अभी पिछले वीडियो में डीडीए बनाना आपको बताया था, डीडीओ बनाना बताया था। डीडीओ का मतलब क्या होता है मैंने भी इस बार बता चुके हैं आपसे कि जो भी सचिव की लॉगिन होती है। और डीडीए क्या होता है, जो सरपंच की लॉगिन होती है। और एडमिन लॉगिन क्या होता है, एडमिन लॉगिन जो डिस्ट्रिक्ट से पासवर्ड मिलता है। देखिए डिस्ट्रिक्ट पर बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पे जो भी पासवर्ड मिलता है वो एडमिन लॉगिन होता है। एक्चुअली एडमिन लॉगिन जो है हमको ब्लॉक लेवल पर जो हमारे सहायक विकास अधिकारी होते हैं उनके थ्रू मिलती है। और उनकी भी एक वेबसाइट पर एसएनए पर उनकी भी एक लॉगिन बनती है। फिर वो पंचायत की लॉगिन को बनाते हैं और वही हमको देते हैं। उससे हम डीडीए और डीडीए ओ को बनाते हैं, सरपंच के लॉगिन को और सरपंच के लॉगिन को बनाते हैं और सचिव के लॉगिन को बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एडमिन लॉगिन से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में, रीसेट करने के बारे में और न्यू पासवर्ड को किस प्रकार से बनाते हैं, इन सब चीज़ों को मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है उनका जो है एक बार जो है पूरा प्रोसेस पता हो जाएगा। और जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ से भी उनको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। मेरे पिछले वीडियो में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आपको देखना है कि किस प्रकार से हम एडमिन लॉगिन का यूज करके डीडीओ को बनाते हैं, डीडीओ को बनाते हैं, और उसी प्रकार से हम पासवर्ड को कैसे न्यू पासवर्ड में जनरेट करते हैं और पासवर्ड को कैसे रीसेट करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं उन चीज़ों को नहीं दोहराता हूँ। आज हम बात करेंगे कि स्कीम को कैसे मैप किया जाता है, एडमिन लॉगिन को कैसे बनाया जाता है, और थोड़ी भी चर्चा इस बात पे रहेगी कि डीडीए और डीडीओ को कैसे बनाया जाता है। ये सब एडमिन की लॉगिन होती है जो हमको सहायक विकास अधिकारी के द्वारा प्रदान की जाती है सचिव को। और सचिव जो हमको ये उपलब्ध कराते हैं तो हम उस पर बात करते हैं। और डीडीए और डीडीओ को कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके फिर हम पेमेंट प्रोसेस, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर पेमेंट का आप जो है वीडियो बनाए हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें अगर एक ही वीडियो में आ जाएंगी तो आज सभी लोग जो है भुगतान करना सीख जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता ये है एक्चुअली कि जब सारे वीडियो एक साथ तो आ ही नहीं सकते हैं, इतने बड़े हो जाएंगे कि आप देखना पसंद नहीं करेंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि किस प्रकार से हम एडमिन लॉगिन का यूज करके उसके जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शन को कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर हम सीधे ले आए हैं। स्क्रीन काफ़ी देर से चल रही थी, मैं सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत जो है व्याख्या कर रहा था। अब एडमिन लॉगिन पर जैसे हमने क्लिक किया, यूजर दैट मीन यू, आप कैसे एडमिन लॉगिन से इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। ये मैंने जो है स्क्रीन पे आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से वेरिफिकेशन किया जाता है, किस प्रकार से इसका यूज करके डीडीए और डीडीओ को बनाया जाता है। और यहीं से जो लास्ट अप्रूवल होता है, चाहे वो बेनिफिशरी का अप्रूवल हो, चाहे पेमेंट के वाउचर का अप्रूवल हो, डीओ से आपका सब कुछ बनता है, डीडीए में आपका अप्रूवल होगा तो उस फाइनल अप्रूवल, फाइनल सम्बिनेशन जो करता है वो डीडीए करता, मतलब एडमिन लॉगिन करती है। पहले जब पीएफएमएस पे हम भुगतान करते थे तो एडमिन लॉगिन का सिर्फ इतना ही यूज़ था कि आपको डीएससी कैसे जनरेट की जाती है, वहाँ पे एडमिन लॉगिन का जो है यूज होता था, और डीओ और डीए कैसे बनाते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों। लेकिन अब की बार जब एसएनए स्पर्श में वेबसाइट में उन्होंने एडमिन लॉगिन को जो है बहुत भरपूर जो है हेल्पफुल बनाया है। यूज ऑफ सर्टिफिकेट किस प्रकार से हम डीडीए को कंप्लीट करते हैं, चलिए स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं कि डीडीए को हम किस प्रकार से बना रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नाम लिखेंगे, जो भी ऑप्शन है आप उसको फिलअप करते चले जाएंगे। मेल लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे। अगर मान लीजिए टीए डीडीए बना रहे हैं तो आप सचिव की सारी डिटेल्स उसकी सॉरी आप सरपंच की सारी डिटेल लिखेंगे और उनके नंबर पर ही मेल, और उनके नंबर और मेल पर ओटीपी जाएगा और इससे कंप्लीट होगा। और इसी
लॉगिन पर जो है, अगर मान लीजिए कि सचिव की आप बना रहे हैं डीडीओ करके, तो उनके नंबर और मेल पे ओटीपी जाएगी, उन्हीं की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिटेल हम लिखते हैं, और लिखने के बाद ओटीपी से जो है उनको कंफर्म करते हैं। यहाँ देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि कौन कौन से ऑप्शन को फिलिप कर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अगर पीएफएमएस पे काम कर चुके हैं तो इसको आसानी से कर लेंगे, और जो लोग अच्छे से जानते हैं उनका रिवीजन हो रहा है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको नॉलेज प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को सामने स्क्रीन पे आपने देख लिया है कि किस प्रकार से सम्मिनेशन किया गया है। सम्मिनेशन करने के बाद आप जो है यहीं से अप्रूवल देंगे इसको, और बेनिफिशियरी को भी आप डीओ से फीड करेंगे, डीए से जो है क्या कहते हैं अप्रूवल देंगे, फिर फाइनल अप्रूवल जो होता है एडमिन की लॉगिन से ही देंगे। तब वो जो बेनिफिशरीज होंगी, जो एजेंसीज होंगी, वो पेमेंट के लिए कंप्लीट हो गए। स्क्रीन पे आपको देखिए दिखाई दे रहा है कि मैंने डीडीए और डीओ को दोनों बना लिया है, तो सामने आ गया है अप्रूव्ड। यहाँ पे होगा एक्शन बटन से, जैसे ही एक्शन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे रिजेक्ट करने का, या रिजेक्ट हो गया है, या अप्रूव्ड हो गया है, या अप्रूवल का, इस तरह के ऑप्शंस खुलकर सामने आते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको आगे और ले चलते हैं कि बेनिफिशरीज़ का कैसे हम अप्रूवल देंगे, और बल्क बेनिफिशरीज़ क्या होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। आप लोग को दोबारा हम इसी वीडियो में थोड़ी बहुत चर्चाएं इसलिए कर रहे हैं कि आपका नॉलेज बिल्कुल बढ़ता रहे, और जिनको नॉलेज है उनका जो है क्या कहते हैं एक प्रकार से रिवीजन होता रहे। तो ये मेरी जो है डीडीए और डीओ के जो दोनों हैं पासवर्ड मैंने बना लिए हैं। जैसे हम पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड बनाने के बाद ये देखिए ये आ गया आपका अकाउंट नंबर चेक वगैरह करना, या बेनिफिशरीज़ को फीड करना। ठीक है, जैसे बनाएंगे उनके पर ओटीपी जाएगी। ओटीपी जो मेल पर जाती है वो एक प्रकार का पासवर्ड ही होता है। उस पासवर्ड से जब हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन कर, ये मैंने स्कीम की भी मैपिंग कर ली है। यहाँ पे ये मेरा टॉपिक छूट गया था, स्कीम को भी मैपिंग करेंगे एडमिन की लॉगिन से। ठीक है, स्कीम का क्या मतलब होता है, स्कीम का मतलब ये होता है जैसे SLWM का कर रहे हैं तो वो UP1 करके है, UP2 करके है। और एक चीज़ और है, अभी CSC सेंटर का जब भुगतान आया था तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार करके आया था, वो भी इसी की वेबसाइट से जो है भुगतान होता था। भुगतान में बहुत सारा चेंजेस कर दिया है उन्होंने, सब कुछ कमांड जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट पर दे दी है। पहले भुगतान जो है, पहले पेमेंट जो है वेबसाइट पे पड़ा रहता था, आदमी वर्क करवाता था, MB एस्टीमेट कंप्लीट करने के बाद उसका भुगतान करता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आपको जो है सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट पर भेजना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट पर भेजने के बाद वहाँ पर जो है ये सहायक विकास खंड अधिकारी की जो है अप्रूवल लिया जाएगा। अप्रूवल करने के बाद तब वो पेमेंट आपको यहाँ से आपकी वेबसाइट पर, आपकी ग्राम पंचायत में आपके लॉगिन पर भेजते हैं, फिर आप उसका भुगतान कर सकते हैं। तो आपको ये सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक्शन बटन पे यहाँ पे क्या है, आप जो है किस प्रकार से अप्रूव करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, या उसको जो है फाइनली टोटली जो है हटा ही देंगे। इस प्रकार से सभी सारी बातें, ये कोई कठिन बात नहीं है, और यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद हमने स्कीम को भी देख लिया है। बेनिफिशरीज को अगर हम मान लीजिए कि कंप्लीट कर रहे हैं, बल्क बेनिफिशरीज के बारे में एक बार चलिए चर्चा फिर से कर लेते हैं। मैंने अभी बताया था कि ई ग्राम स्वराज पर अगर आप किसी टोटल लेबर या रेजिडेंस को भुगतान कर रहे थे तो एक ही साथ में भुगतान कर लेते थे, उसी को कहते हैं बल्क बेनिफिशरीज। जैसे मान लीजिए बहुत सारी एजेंसीज हैं और आपको एक ही साथ में भुगतान करना है, तो आप जो है उसका टोटल अमाउंट ऐड करके, जिस प्रकार से ई ग्राम स्वराज में करते हैं, टोटल अमाउंट ऐड करके, ऐड करने के बाद आप जो है उनको डिवाइड बाई रेजिडेंस या डिवाइड बाई बेनिफिशियरी में करके सबमिट कर सकते हैं, तो वो होता है बल्क अमाउंट पेमेंट। इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल अगर मान लीजिए कि सिंगल सिंगल करके कर रहे हैं भुगतान, तो इस प्रकार की कोई समस्या इस वेबसाइट पे है नहीं। आप कमेंट करके बताइए कि कितने लोग जो है SN इस पर से पेमेंट कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, कितनों को जानकारी है, कितनों को जानकारी नहीं है। अगर कोई समस्या होती है, इस वीडियो में मैंने सारी चर्चाएं कर ली है, पिछला वीडियो ज़रूर मेरा देखें, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, और इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप वीडियो को जो है कमेंट करिए, मैं रिस्पांस उसका देता हूँ। जब मैं देखूँगा तो रिस्पांस देखूँगा,
तुरंत देता हूँ। ये तो मेरी आदत है और आप लोग जानते भी हैं। आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे यार दोस्त हैं उनको जो है नॉलेज लगातार बढ़ता रहे। और नया साल आने वाला है। आप लोग कमेंट्स में मैं जो है रिप्लाई करूँगा। मैं नए साल पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे हमारे आपके बीच में जो जुड़ाव है वो हमेशा बनता रहे। हम एक फैमिली की तरह वर्क कर रहे हैं, जिससे आपको नॉलेज गेन कराया जाता है। और किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप चैनल पे जो है कमेंट्स कर सकते हैं, या मैंने कई वीडियो में अपने डायरेक्ट मोबाइल नंबर भी दिया है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की किसी भी अगर मान लीजिए सप्लीमेंट्री में भी दिक्कत आ रही, और मैं इस पे एक वीडियो ये भी बनाऊंगा कि एसएनए स्पर्श की कार्य योजना कैसे देखी जाए, या कैसे इस पर जो है सिस्टम बनाया जाए। फिलहाल के लिए आज इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।